कितना सहज सूत्र है। आप होश से चलिए, आप होश से व्यवहार कीजिए, आपकी वाणी होशपूर्वक होनी चाहिए, आपका भोजन बनाना होशपूर्वक होना चाहिए। मुझे कई देवियां कहती हैं, दीदी माँ भजन का अवसर ही नहीं है। मैंने कहा भोजन बनाओ तन्मयता से, भजन हो जाएगा। स्नान करो तन्मयता से, अभिषेक हो जाएगा। चलो तन्मयता से, परिक्रमा हो जाएगी। सो जाओ सहजता में, समाधि लग जाएगी। चलूं फिरूं सोई पैकर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। हर चेष्टा पूजा हो सकती है, और कभी कभी पूजा भी यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है। कि रोज दिया जलाया, घंटी बजाई, बस छुट्टी पाई। पर रोज करता है, नियम से करता है। और एक दिन भूल गया पूजा करना, दिया जलाना, उस दिन सारा दिन भगवान की याद करता रहा। हाय दिया नहीं जलाया, हाय भोग नहीं लगाया, हाय अर्चना नहीं की। अरे वो ऐसा हो गया। जिस दिन पूजा कर लेता है उस दिन भगवान की एक बार भी याद नहीं की, और जिस दिन चूक जाता है उस दिन सारा दिन भगवान का स्मरण करता है कि अरे मैं चूक गया। होता है ना ऐसा? बोलो ना देवियों, होता है ना ऐसा? कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को यांत्रिक रूप से करते हैं। अपने माँ पिता के पैर छू लिए, कई बार तो घुटने ही छू लेते हो ऐसे औपचारिकता से। अब ये क्या है? अगर चरणों में माथा रखे और फिर अपनी ईगो का, अहंकार का, अभिमान का, अपने सर का, दोनों का विसर्जन उन चरणों में हो जाए तो सारा दिन हल्के फुल्के रहोगे, आनंद में डूबे। हाँ, भगवान के मंदिर में मैंने निवेदन किया था मंडप में जूते बाहर छोड़ना, लेकिन ये तो बता ही नहीं पाई कि जूतों के साथ सिर भी बाहर ही छोड़ दे। सबसे नीचे जूते हैं, सबसे ऊपर सिर है, और तुम इन दोनों के बीच में हो। और जब ईश्वर के सामने खड़े होते हो, प्रिय के सामने खड़े होते हो, सदगुरु के सामने खड़े होते हो, महापुरुषों के सामने खड़े होते हो, हजार बार सोचते हो ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। और जैसे ही दर्शन किया तैसे ही बुद्धि मौन हो जाती है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, हृदय प्रबल होके रोम रोम गदगद हो जाता है। ऐसा 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 अनुभव किया है ना? गुरुदेव आएंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, और जैसे ही प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं पता चलता है गुरुदेव के समक्ष जाते निष्प्रश्न हो गए, क्योंकि बुद्धि वहां। उसने कहा गुरुदेव के पास गए और हंसे और फिर रोए। इतना टाइम लगा दिया रोने में और हंसने में, प्रश्न ही पूछ लेते। बोले बस रो ही पाया और हंस ही पाया, बुद्धि रही नहीं तो प्रश्न क्या पूछता। ये हृदय का साम्राज्य है और यहाँ हृदय से प्रवेश किया जाता है। यहाँ बुद्धि क्या, तर्क और वितर्क काम नहीं आता। देखो, तर्क जो है वो अस्त्र है विज्ञान का, और वितर्क जो है वो अस्त्र है ज्ञान का। समझ आई? वो तोड़ता है, ये जोड़ता है, उसकी अपनी उपयोगिता है। मैं विरोध नहीं कर रही, लेकिन इस भाव को समझिएगा। जहां बुद्धि खो जाए बस रुदन ही रह जाए, पुलकावली रह जाए, चित्त गदगद हो जाए, भाव पूर्ण हृदय हो जाए। बहुत सारी देवियां तो बहुत सहज रूप से ऐसे भावों को जी लेती हैं। पुरुषों के चित्त में भी बहुत भाव उमड़ते हैं, पर उनकी शिक्षा है कि ऐसे आंसू बहाओगे तो लोग कहेंगे तुम स्तराइन टाइप के हो। इसलिए पुरुष अपने भावों को रोक लेता है। इसलिए स्त्रियों को हार्ट अटैक कम होते हैं, पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, क्योंकि पुरुष अपने भावों का दमन करता है और स्त्री अपने भावों को बड़ी जल्दी व्यक्त करती है। प्रेम भी व्यक्त करती है, और गुस्सा चढ़ जाए तो मुंह से गालियां ऐसे छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हों, तो मामला सब बाहर निकल जाता है, दिल पे कोई बोझा नहीं। लेकिन पुरुष की सारा प्रशिक्षण शिक्षण इस तरह का है कि वो बहुत बार अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन ईश्वर का जगत ऐसा है जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं होता, यहाँ गोपियों का ही प्रवेश होता है, यानी स्त्रैण भाव का प्रवेश होता है, श्रद्धा का प्रवेश होता है, हृदय का प्रवेश होता है।
इसलिए समझिएगा जरा विषय को। और यहां पर जो वातावरण बना है ना, वो मिथिलापुरी में वो प्रेम का वातावरण है। चारों भ्राताओं को 4 बधुएं प्राप्त हुई हैं। बिना वर की बारात अयोध्या से आई थी। जानकी और राम लला के साथ साथ भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का भी पाणी ग्रहण हुआ था। देवतागण इस दृश्य को देखकर धन्य हो गए थे, कृतार्थ हो गए थे। कोहबर की लीला में क्या होता है कि ससुराल में देवताओं का, कुल देवताओं को पूजा जाता है, जामाता पूजा करते हैं। तो कोहबर लीला में मिथिला की सखियों ने भगवान की ही पादुका उठा ली थी, चौकी पे धर दी थी और ऊपर रेशमी वस्त्र डाल दिया था, आगे दीप जला दिए थे और दूल्हा बने श्री राम से कहा था कि ये हमारे कुल देवता है, जरा इनको प्रणाम कर लीजिए। और जैसे ही श्री राम झुकने लगे, भरत जी समझ गए थे और उन्होंने तुरंत उस रेशमी वस्त्र को हटा दिया और पादुका को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वो पादुकाएं बोली, भरत जी महाराज, आज आपने हमारे मान की रक्षा कर ली। अगर प्रभु झुक जाते तो हम पे भारी बोझ आ जाता। आज आपने हमारा सम्मान की रक्षा की है। एक समय आएगा जब हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, आपके चित्त चेतना को आश्रय देंगे। अद्भुत लीला है भगवान की। और ये जब विदा हुई हैं जानकी और व्याकुल हुई हैं सारी। और आप जानती हो देवियों, मैं तो बहुत सारी पुत्रियों की माँ हूँ। वात्सल्य ग्राम में बहुत सारी बेटियों की माँ हूँ मैं। और जब विदा होती है ना बच्चियां, पूरे वात्सल्य ग्राम का कण कण व्याकुल हो जाता है। एक दिन की बच्ची पालने में आती है, पढ़ लिख कर पालकी में बैठकर विदा होती है। जिस बच्ची के साथ 25 साल बिताए हों, 24 साल बिताए हों, जिसकी एक एक चेष्टा, एक एक बचपन की क्रीड़ा को आंखों से देखा हो, फिर उसे दुल्हन बनी देखना, फिर विदा करना सुखकारी तो होता है पर पीड़ादायक भी होता है। हमारे भारत में ये जो वात्सल्य की कल्पना की ना मैंने देवियों, ये कुछ नया नहीं है। ये तो अतीत के भारत से वर्तमान की डोरी को जोड़ने का प्रयास है। हमारे यहाँ रूखे सूखे आश्रम कभी नहीं होते थे। शकुंतला जो है कण्व ऋषि के आश्रम में पली थी, वहीं भरत का जन्म हुआ था। विदाई के समय कण्व ऋषि व्याकुल होकर रोए थे। कैसा विचित्र उत्तरदायित्व तो मिलता है। मैं तो इंदौर वालों साध्वी रितंबरा थी, पर मेरी बच्चियों ने मुझे दीदी मां बना दिया, और कब बना दिया ये पता ही नहीं चला। मेरा वात्सल्य जनकपुरी बन गया। पूरे भारत की अयोध्या से राम आते हैं और मेरी जानकी को अपने साथ ले जाते हैं। मैंने कल्पना की थी कि जो बच्चे पालने में छोड़े गई हैं बेटियां, मैं उनको इस योग्य बना दूंगी कि समाज गौरव से उनको अपनी पुत्र वधू बनाकर अपने घर ले जाएगा। मेरा तप सार्थक हुआ, मेरी साधना सार्थक हुई, और कहीं ना कहीं मैं पूर्ण हुई। स्त्री की पूर्णता उसके मातृत्व में है। जरूरी नहीं है कि वो देह से मां बने, लेकिन अगर वो भावना से मां बन जाती है तो भी तृप्त हो जाती है। मेरे आसपास कर्तव्यों का हिमालय खड़ा है देवियों। दीदी मां बनना आसान नहीं है, दुष्कर है, लेकिन सुखद है। सुख सारिकाएं रोई,
सिया विलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। जनक जैसे धर्मात्मा, जनक जैसे ज्ञानी, भगवान सुखदेव के संशयों को भी जो दूर करते रहे, महापुरुषों के बीच में जो सत्संग करते, तो बड़े बड़े विरक्त चमत्कृत हतप्रभ रह जाते उनकी ज्ञान प्रकाश को देखकर। ज्ञानी है पर पिता भी तो है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।